Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. My name is Muhammad Idris and welcome to my channel Muhammad Idris Physics. Students, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। हम चैप्टर नंबर 12 को स्टडी कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और आज इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कंसेप्ट माइकल फेराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी बेसिक कंसेप्ट माइकल फेराडे ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। माइकल फेराडे ने कहा था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस के ज़रिए रिप्रेजेंट करें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस के ज़रिए रिप्रेजेंट करें तो हम इसको बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस पाथ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज है और ये अपनी वेसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड या अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसमें जिस पाथ पे कोई सिंगल चार्ज मूव करता है उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फॉर एग्जांपल कोई सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पाथ पे मूव कर रहा है तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या इसको स्टूडेंट्स हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द इमेजिनरी लाइंस ऑन विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी इमेजिनरी लाइंस जिस पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है और इसका मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल होता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करती। अब कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी अगर इमेजिनरी लाइन पे, ये हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इमेजिनरी लाइन है तो इस पे अगर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है तो इस लाइन को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफरेंट केसेस में देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। यानी कि अगर हमारे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी। ये हमारे पास यहाँ पे हमने कोई कंसीडर कर लिया है सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और ये अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ इसके जो ये प्लस क्यू आपको नज़र आ रहा है तो ये टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब टेस्ट चार्ज जब इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये चार्ज रिपेल किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से हमेशा इनकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। यानी कि अगर आपके पास सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड। ये जो एरो है, ये एरो हमें बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख लेते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज की जगह यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जगह नेगेटिव पॉइंट चार्ज ले लें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा होंगी। तो याद रखें, जब हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, टेस्ट चार्ज को हम नेगेटिव नहीं ले सकते बिकॉज टेस्ट चार्ज जो होता है हमारे पास वो ऐसा चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करती। इसीलिए हम
टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेते हैं, और टेस्ट चार्ज मैंने क्या बताया, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। हम टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज मौजूद है, यानी कि टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। तो दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब टेस्ट चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ये चार्ज जो टेस्ट चार्ज है ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो होगी रेडियली इनवर्ड। अब यहाँ पे देखें, ये एरो आपको बता रहा है कि यहाँ पे इनकी डायरेक्शन जो है वो रेडियली इनवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। यानी कि जब हमारे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो या हमारे पास सिंगल नेगेटिव चार्ज हो तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा होंगी। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अगर एक के बजाय दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हमारे पास हों तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा होंगी। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सारी लाइंस तो ड्रा नहीं की, कुछ लाइंस ड्रा की हैं आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो याद रख लेगा इनका जो दरमियान वाला हिस्सा है ये खाली रहेगा। इसका मतलब ये है कि इनका जो दरमियान वाला हिस्सा है वो टोटली न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे इनकी जो डायरेक्शन होगी ये देख लें, ये रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। यानी कि ये कुछ इस तरह कर्व लाइंस बना रही हैं। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा करेंगे हम, कुछ कर्ड पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ ड्रा हो रही हैं, और यहाँ पे इनका जो मिडल रीजन है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, यानी खाली है मुकम्मल तौर पर। इसका मतलब ये है कि इसका दरमियान वाला रीजन मुकम्मल तौर पर खाली है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। याद रख लें, जिस तरह हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा किए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही नेगेटिव, अगर दो नेगेटिव चार्ज आपके पास हों तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है, जबकि नेगेटिव चार्ज में इनकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी। यानी इस एरो को हम इनवर्ड लगा देंगे, यानी कि ये जो एरो है इसको चेंज करके हम इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगा देंगे। अब अगला जो हमारा केस है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू अपोजिट चार्ज। यानी कि अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस ना हो, इससे पहले हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हों या दो नेगेटिव चार्जेस हों। अब हमारे पास अगर दोनों सेम चार्जेस नहीं हैं, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा होंगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ड्रा होंगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और एंड होंगी नेगेटिव चार्ज पे। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कहाँ पे होता है, हमें कैसे पता चलता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो इसको समझने के लिए हम दो अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स ले लेते हैं। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पे हमने इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर दी हैं। तो याद रख लें, इसके स्टार्ट एंड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्ड पाथ में होंगी, ठीक है, और इस फील्ड को हम कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। लेकिन अगर आप इसके मिडल रीजन पे गौर करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस भी हैं और स्ट्रेट भी हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हों और इक्वली स्पेस्ड हों तो याद रख लें वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके मिडल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है।
अब लास्ट में हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी खसूसियात क्या हैं। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स इसकी यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती हैं जाके नेगेटिव चार्ज पे। दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये है कि वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर स्ट्रॉन्ग विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगा। और तीसरी इसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी भी लाइन पे जो टेंजेंट होता है, ये जो टेंजेंट होता है यह हमें डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड पे। अब देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ है। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे भी हम बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ है। तो ये टेंजेंट होता है किसी भी लाइन पे, ये हमें डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। आप देख लें, आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस, यानी कि ऐसे कहीं नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस किया या इंटरसेक्ट किया है। क्यों? उसकी वजह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन है, यूनिट डायरेक्शन है, यानी एक डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब ये है कि इनकी डायरेक्शन एक से ज़्यादा है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्योंकि डायरेक्शन एक है तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड हो चुका है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।